नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस की ओर हुड्डा गुट जनाक्रोश रैलियां प्रदेश भर में करने में लगा हुआ है। वहां कुमारी शैलजा ने के नेतृत्व में एसआरके गुट कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए जन समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। जनसभाएं और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए भी जनता से संवाद साधा जा रहा है। और अब इसी बीच साढौरा विधानसभा में एसआरके गुट ने एक बड़ी जनसभा की है। यहां भी कुमारी शैलजा ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया और कई तीखे सवाल भी दागे हैं। और वहीं दूसरी तरफ साढौरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेणु बाला ने बिलासपुर अनाज मंडी में न्याय यात्रा रैली आयोजित की है, जिसे लेकर के कुमारी शैलजा ने कहा कि ये यात्रा न्याय की यात्रा है, लोगों का दुख दर्द सुनाने, सत्ता परिवर्तन लाने की यात्रा है। और यहां जब कुमारी शैलजा से कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी, खड़गे और हाथ का मंच है। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेने से परहेज किया और कहा कि सभी नेता अपने क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव लगाने में बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं पार्टी संगठन को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जन सैलाब ही हमारे प्रमुख हैं। कार्रवाई ईडी आज के दिन आपने देखा है, चाहे नेता हो, चाहे इवन मीडिया के कुछ लोग, चाहे बिजनेस के लोग हों, जो इनको लगता है कि इनकी लाइन का नहीं है या इन्होंने किसी को कुछ दिखाना है या किसी की आवाज को दिखाना है या आपको दिखाने के लिए इनको कुछ करें, ये एक उस तरह के हथियार बना लिए हैं। सरकार जैसे चाहे, ये तानाशाह सरकार है, ये उसी की उसका एक हिस्सा है। हमारे नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का प्रयास होता है। कभी मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी जुमलेबाजी के नाम पर, कभी कहते हैं 15 लाख सबकी जेब में डालेंगे, कभी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो साथियों, न्याय चाहिए और हमारे देश के, प्रदेश के लोग इस न्याय। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। रमन मलिक जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर टीना कर्मवीर जी आपसे ही पूछना चाहूंगी। जैसा कि कांग्रेस की तमाम जो है लगातार रैलियां चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से सभी पार्टियां कर रही हैं, ऐसे में आज एक और रैली बिलासपुर में निकाली गई है, न्याय यात्रा। आपसे सवाल मेरा ये है, क्या ये राहुल गांधी जी की यात्रा से अलग न्याय यात्रा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये न्याय की यात्रा है, लोगों के लिए इसमें न्याय मांगा जा रहा है? तो इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि जितने नेता हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग रैलियां यहां पर निकाल रहे हैं। जी देखिए, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जिस तरीके का ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि सब नेता, देखिए सब नेता को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई होती है और हर नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा है। और जो बार बार ये कहा जाता है, मुझे लगता है कि इस पर मीडिया को लगाम लगानी चाहिए कि इस तरीके की, क्योंकि जब आप एक सत्ताधारी दल को अगर आप उनकी गुटबाजी को नहीं दिखाते तो इस तरीके से विपक्ष को भी गरियाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरीके का बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे नेता, हर एक नेता जो है अपने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा है, हर एक नेता अलग अलग यात्रा निकाल रहा है, सबकी अपने अपने दायित्व हैं, वो अपना पूरा कर रहा है। तो इसको आप लोगों को, मुझे लगता है कि क्योंकि ये आप लोगों को एक जिसे मैं कहूँ आह्वान करना चाहती हूँ कि इस तरीके की मीडिया को भी लगाम लगानी चाहिए। नंबर एक बात तो इसमें कोई गरियाया नहीं जा रहा है, आपसे बस ये पूछा जा रहा है, क्योंकि एक न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दूसरा संदेश यात्रा निकल रही है, तीसरा घर घर कांग्रेस निकल रहा है। तो इस पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये उस रैली से अलग रैली मानी जाए, क्योंकि आपके प्रदेश प्रभारी ने कहा था कि आधिकारिक जो यात्रा है या अधिकृत जो यात्रा है हरियाणा के अंदर वो सिर्फ घर घर कांग्रेस है, इसलिए आपसे इस पर जवाब मांगा जा रहा है। देखिए, हर एक नेता, अब आप सोचिए कि मैं अगर दिल्ली में हूं और मैं अगर यहाँ पर कोई यात्रा निकाल लेती हूं तो इसमें मीडिया को, मुझे नहीं लगता, या फिर जो सत्ताधारी दल है उसको नहीं लगना चाहिए, किसी को भी नहीं लगना चाहिए। देखिए, हर एक नेता का अपना अपना काम है और जो अध्यक्ष साहब ने जो कहा उसको भी मैं आपको डिफाइन कर दूं। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि आधिकारिक जो है, जो पार्टी की तरफ से जो राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आधिकारिक रूप से वही यात्रा है कि वो केंद्र के सत्र पर है,
लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि राहुल जी उसमें प्रांत न्याय की बात करते हैं, वही लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो युवा न्याय की बात कर रहे हो, नारी न्याय के लिए, चाहे किसान न्याय के लिए। लेकिन अगर हर एक राज्य के अंदर, राज्य स्तर पर कोई यात्रा निकलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर ये चर्चा जरूर करनी चाहिए कि उस यात्रा के अंदर जो कितने लोगों का जनसैलाब जुड़ रहा है, ना कि इस तरीके की कोई चर्चा होनी चाहिए। जी ज्योति। बिल्कुल, इस पर कोई ये नकारा नहीं जा रहा है, जनसैलाब नहीं उतरा जा रहा है। आपने सुना भी होगा, मैंने स्टार्टिंग में यही कहा कि लोगों का जनसैलाब पहुंचा, लेकिन सवाल मेरा कुछ और था। खैर ठीक है, रमन मलिक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक सवाल मैं ले लूं। रमन मलिक जी, जिस तरीके से आपने टीना कनवीर जी को भी सुना, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे इस खबर पर रिएक्शन और साथ ही बीजेपी की तैयारियों को लेकर के लोकसभा में। धन्यवाद ज्योति जी। देखिए, आपने सुना होगा, एग्जाम जब दिया जाता है तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, ऐसे ही कांग्रेस में है। फर्स्ट डिवीजन नेता हरियाणा के पिता और पुत्र, सेकंड डिवीजन एसआर के, थर्ड जो है ये कैप्टन अजय यादव वगैरह, और फोर्थ वेणु जी और दूसरे ऐसे लोग। तो ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, घर घर कांग्रेस यात्रा, ये इनको यही नहीं पता कि इन्होंने चलना कहाँ है, लेकिन चल रहे हैं। चलो, दीवानगी अच्छी है, और कई बारी कुछ लोग होते हैं जो दीवाने हो जाते हैं, तो फिर उनको दया की दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरी चीज, टीना जी के ये जो लगाम वाली भाषा है ना, ये कांग्रेस का एक परिचायक है और उनकी सोच का परिचायक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि कुत्ते के गले में लगाम होती है। मीडिया कुत्ता नहीं है साहब, मीडिया निष्पक्ष और एक सजग प्रहरी है। राहुल जी को ऐसा लगता है, आज भी आपने वीडियो देखा होगा कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के वर्कर्स को दे रहे हैं। तो कांग्रेस को शायद गले में पट्टा डाल कर घूमने की आदत रह गई होगी। लेकिन ये जो है ना, देखिए, मैंने आपको इतनी आग क्यों लग रही है? मैंने आपको पिड्डी तो नहीं बोला, मैंने आपको पिड्डी तो नहीं बोला, मैंने आपको पिड्डी तो नहीं बोला, आपको मैंने पिड्डी तो नहीं बोला। टीना जी मैंने आपको पिड्डी नहीं बोला। ज्योति जी, अगर आप इनको इनकी वाणी को विराम लगाइए, एक बार सुन लीजिए, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, फिर आपको समझ पहले आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। ये वीडियो उस यात्रा के अंदर सोशल मीडिया आपको मैं जानकारी दे दूं, वो जो कुत्ते को जो बिस्किट उनके फल के हाथ में दिया है, आप जानकारी दीजिएगा, आप जानकारी दीजिएगा, अपनी बारी आने पर दीजिएगा। रमन मलिक जी को एक बार सुन लीजिए। तो वही टुकड़ा बिस्किट का जो है वो कांग्रेस के एक वर्कर को दिया। तो मीडिया को कांग्रेस का वर्कर ना समझिए, मीडिया को, राहुल गांधी को, आपको याद होगा कि हेमंत शर्मा बिस्वा को भी इसी तरीके से लताड़ा गया था, जिसके बाद वो अपने आप को डेवलप करते गए और आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये मनुष्य को हीन भावना से देखने का कांग्रेस का एक जो पुराना चाल चरित्र और चेहरा है, वो और किसी को अपने तुलना में समझते ही नहीं है। ये राजसी परिवार जो है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और मैं बताता हूं ज्योति जी, ये आपको याद रखना चाहिए कि 1960 के दशक में जब गायों पे और साधुओं पे गोली बरसाई थी इंदिरा गांधी ने, तो साधुओं ने बोला था कि ये हमारा श्राप है कि तुम्हारा कुल का विनाश होगा, और इनके घर में राहुल गांधी पैदा हुआ और तब से ये भोग रहे हैं। आज मैं आपको ये चीज पूछता हूं कि ये जब तो वो बिस्किट आपको नहीं मिला क्या? आपको भिजवा दे वो बिस्किट, लगाम, मीडिया के लगाम भिजवा दे, आपके घर भिजवा दे वो बिस्किट, आप खा लेना। हेमंता को आप भी कहते हैं, हेमंता को भी नहीं, हेमंता को भी वही बिस्किट दे दिया था। आप इस तरीके की गलत जानकारी मत फैलाइए कि आप मीडिया, जिस मीडिया पे आप आके डिबेट कर रही हैं, आप उसके बारे में लगाम डालेंगी। किस तरीके की बात? और आप लोगों को आदत पड़ गई होगी पिड्डी की तरह जीने की। हमारे को नहीं है, इस देश को नहीं है, स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी प्रदेश है। तो ये जो है ना, ये इनकी बिसात यही है। ठीक है मलिक जी और टीना जी, दोनों पे वापस आऊंगी मैं। ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो। ओंकार सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके से एक तरफ हरियाणा की अगर बात करें तो सभी पार्टियां जुटी है चुनावी तैयारियों में, इनेलो भी जुटी होगी। तो ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक न्याय यात्रा और निकाली गई बिलासपुर में, तो उस पर उनका कहना है कि सभी लोग एक जगह नहीं हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही है। इस खबर पर रिएक्शन चाहूंगी और दूसरा इनेलो की तैयारियों के बारे में जानना चाहूंगी। ज्योति जी, देखिए, प्रत्येक पार्टी को अपने नेताओं के अधिकार कार्यरत करने का और उनके प्रोग्राम करवाने का अधिकार।
अब कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मेरे ख्याल से कांग्रेस का आंतरिक मामला, हमें इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई यात्रा निकाल रहा है नहीं निकाल रहा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। दूसरा, जहां तक इनेलो की बात है, परिवर्तन पद यात्रा के द्वारा इनेलो ने प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई। 4200 किलोमीटर की यात्रा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की पैदल, 90 हलकों में, प्रत्येक हलके में 3 दिन का ठहराव। हम इस दौरान जनता के बीच में गए और जनता की समस्याओं को देखा और उसके बाद अपना एक घोषणा पत्र भी तैयार किया, जिसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आते ही प्रत्येक परिवार को एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे हर महीने, 1100 रुपए उनके महंगाई से पार पाने के लिए खर्चा बढ़ाने के लिए देंगे, हर एक घर में एक रोजगार देंगे। रोजगार न देने की स्थिति में शिक्षित बेरोजगार को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ओपीएस पेंशन दोबारा से लागू करेंगे, परिवार पहचान पत्र को रद्द करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी को भी खत्म करेंगे। ऐसी घोषणाएं जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की, वो इसलिए की क्योंकि जब उन्होंने देखा कि घर घर की समस्या क्या है, बिजली का बिल प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करता है, उन्होंने कहा कि ये जो मीटर लगा रखे हैं जो धूप में भी चलते हैं, इनको उखाड़कर ऐसे मीटर लगाए जाएंगे जिनकी गरारी 500 रुपए से अधिक नहीं चल पाएगी। ये सब घोषणाएं, और अब उन्होंने एक जॉब कार्ड निकाला कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, पहले ही साल में 1 लाख युवा भर्ती किए जाएंगे, और जो इन्होंने युवाओं को ठेके पर रखा हुआ है, अस्थायी युवाओं को रखा हुआ है, उनको पक्का करेंगे। ये हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारी अपनी कार्यशैली है। जहां तक कांग्रेस की कार्यशैली है, कांग्रेस वाले जाने। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई कुत्ते से तुलना कर रहे थे, देखिए तुलना करना हमारा अधिकार नहीं, और दूसरा भाषा की मर्यादा होनी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मेरे भाई सत्ता में है, आज इनका दिमाग 7वें आसमान पे है, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा रखना और किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ये ठीक हमें शोभा नहीं देता। टिप्पणी नहीं करी है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है। आप ये बताइए, अगर आप ये बोले कि मीडिया पे लगाम, मीडिया को लगाम रखनी चाहिए, लगाम में रहना चाहिए, क्या मतलब है? लगाम के गले में होती है? नहीं है, इनकी सीटें अरे दो। मैं अगर आपको ये बोलूं आप लगाम में रहिए, तो क्या मतलब होता है? हालात है। अगर मैं आपके ऊपर नाम लेकर बोलूं कि ओमकार जी लगा के रखिए अपने आप को, तो क्या मतलब होता है? लगाम पता है किसके गले में होती है ना? आप देख लीजिए, आपके पास ही आएंगे। तलवे चाट रहे हो ओमकार जी, तो इंडियन नेशनल लोग तलवे क्यों चाट रहे हो? गठबंधन में जाना है क्या? हम क्षेत्रीय दल है, हम अपने क्षेत्र का दुख दर्द अच्छी तरह से समझती हैं। ये दोनों राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल होने के नाते इनकी दूसरे प्रदेश और केंद्र के प्रति थी जिम्मेवारी और होती है, लेकिन हम सिर्फ दोबारा लौटूंगे आपके पास, आपके सवाल के जवाब के साथ दोबारा लौटूंगे आपके पास, देना हमारा कर्तव्य है। ठीक है ओंकार जी। टीना जी कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। टीना जी, आप इस पर स्पष्टीकरण देना चाह रही थी। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि रमन जी को गलत जानकारी है, और रमन जी के साथ साथ इनकी पार्टी के सभी नेताओं को और आईटी सेल के जो इनके चीफ हैं अमित मालवीय को, उनको तो बस ये रहता है कि बिना तथ्य बिना जानकारी कुछ भी पोस्ट कर दे, क्योंकि वो खाली बैठे हैं। अब आप देखिए कि वो जो बिस्किट था वो एक कुत्ते के मालिक के हाथ में दे दिया था कि वो खा ले। अब इनकी यहाँ जिद मच रही है, होड़ मच रही है, हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि आपके घर पहुंच जाएगा, चिंता मत करिए। आप बिस्किट की इतनी चिंता मत करिए, खाइए या कुत्ते को खिलाइए, कुछ करिए, और अमित मालवीय के यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। ये आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत टिप्पणी करने का शौक है। दूसरी बात, उन्होंने एक वादा किया था 2015 में कि हम एम्स देंगे रेवाड़ी को, क्या आपको एम्स मिला? इनके एक नेता है जिनके ऊपर लगातार ईडी सीबीआई से हम ये मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। परिवारवाद के अंदर जन्मे आप वो लोग हैं जिनको कोई अभिमान होता है। नेहरू जी ने क्या बोला? भारत वाले मेहनत नहीं कर सकते, इतना भी बोलते हैं हम लोग किसी लायक नहीं है। ये मंत्री क्यों नहीं है? कांग्रेस का को पकड़ कर ले जाना, क्योंकि लगातार बीजेपी के सारे मंत्री जो है वो लगातार करप्शन में लिप्त पाए गए, लेकिन बताओ तो सही। ये तो सहकारिता मंत्री का पकड़ा गया तो आप खामोश बैठ गए। आप बताइए कब ईडी सीबीआई जा रही है वहां पर?
ये तो आपकी एजेंसी थी ना, एजेंसी मंत्री पकड़ा गया भाई। तो आपका तो सहयोगी दल है, तो आप विपक्ष निठल्ला विपक्ष है, कम से कम जाके कोर्ट में केस करो। अगर पुलिस क्यों नहीं जांच कराना चाहते? आप में भी रह लिए हैं, उसके बावजूद भी आप लगातार विपक्ष को ही घेरे जा रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, अब किसान जो है फिर से धरना दे रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है इस देश में कि जहां पर 1 लाख करोड़ किसानों का जो बजट था उसको आप उपयोग नहीं कर पाए और उसको आपको सरेंडर करना पड़ा। ये इस देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर रोज 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 2 घंटे के अंदर युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को कि आप ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है टीना जी, आपने तमाम सारे सवाल दागे, आप जवाब भी सुन लीजिए। मलिक जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक फैक्ट है कि इनके पास कोई तथ्य और कोई फैक्ट्स है नहीं। अगर ये 30 का आंकड़ा दे रही है तो कम से कम स्टडी बताएं, रिपोर्ट बताएं कौन सी है और कौन सी वेरीफाइड रिपोर्ट है। दूसरी चीज, कांग्रेस पिड्डी हैं और सारे उनके मोस्टली कार्यकर्ता पिड्डी ही रहते हैं। हमारे को कोई बात नहीं है, उनको पिड्डियों बनने का शौक है और पिड्डी बन के रहने का शौक है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा है चाटते बताइए आप, तो जनता का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, हमारे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्हें तलवे चाट के जीने की आदत है, हमको स्वाभिमान से जीने की, बिकॉज हम भारतीय हैं। ये बाहर वाले हैं जिनको अंग्रेजों के तलवे चाट चाट के जिए हैं। और कांग्रेस जो है उसका इतिहास के ऊपर जिस दिन डिबेट करना चाहें कर लें, क्योंकि कांग्रेस वाज मेड एज अ इंस्ट्रूमेंट बाय द टीना करमवीर, प्लीज रीड हिस्ट्री। कांग्रेस वाज मेड एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। सो डोंट ट्राई एंड टीच मी, गो एंड रीड योर हिस्ट्री फर्स्ट। तो एक तो ये दूसरी बात आ गई, अगर हमारा कोई भी मंत्री आप बोलते हैं संलिप्त है करप्शन में, और आप ये बोलते हैं कि पुलिस भी उसके ऊपर एक बारी को मान लिया जाए कि पुलिस भी उसके ऊपर कोई एक्शन कब देंगे, क्योंकि आपके पास सुरजेवाला नाम का एक फर्जी वकील है या दूसरे वकील बैठे हुए हैं, क्या वो वकील जो है कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज नहीं करवा सकते? वो इतने अनपढ़ हैं क्या? या वो भी राहुल गांधी की तरह पता चलेगा आपको? समझ आ रहे हैं ना? तो कम से कम करवा लीजिए अगर हिम्मत है तो। मलिक जी, कोई साक्ष्य है तो करवा के दिखाइए। ठीक और चैलेंज दे रहा हूं खुला, डॉक्टर टीना करमवीर सुरजेवाला को बोलो केस फाइल करके दिखाए कोई भी एक करप्शन का। ठीक है, अमित शाह जी को भी बोल दीजिए कुछ, अमित शाह जी को भी भेजिए। कब भेजेंगे ईडी? एड्रेस भेजे हम अपने कार्यालय से आपके यहाँ? नहीं, आपके कार्यालय का क्या, ये तो ठीक है मलिक जी और टीना जी, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वाले 50-50 हजार रुपए की औकात है कि 50 हजार रुपए के मुचलके पे बाहर निकले हुए हैं माँ बेटे, यही इनकी पूरी औकात है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है, एक भी प्रूफ है, ठीक है, अगर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप आप लगाते ही रहेंगे तो मुद्दे पर तो बहस हो ही नहीं पाएगी। मलिक जी ओंकार के दिखा दे टीना करमवीर जी, सुरजेवाला साहब। ठीक है, जवाब ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे। मलिक जी बोलिए, कब इस्तीफा ले रहे हैं? अरे हम क्यों ले, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना उन्होंने करा करप्शन, तो आप दिखाइए। और 500 करोड़ का उनके ऊपर नाम चल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? नाम चलने दो। आप अगर ये बोलते हो कि ये सरकार उनके ऊपर केस नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही, तो आपको किसने रोका है? आपके हाथ में क्या वो हैंडकफ्स पड़े हैं कि आप लोग जाके कोर्ट के थ्रू FIR नहीं करा सकते? इतने कमजोर, इतने असक्षम वकील हैं आप लोग। वो तो 5 बंदे बैठते हैं हुड्डा साहब के घर, नौकरियां रोकने वाला ब्रिगेड, उनसे बोल दीजिए। ठीक है मलिक जी, देश को कर्ज में डुबो दिया है, अब तो सत्ता बताइए। एक बार मुद्दे पर आ जाते हैं, नहीं है तो इधर से उधर मुद्दे पर आ जाते हैं। आप इसी स्पेसिफिक पे रहिए ना। क्या आपके अंदर, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए वकील इतने असक्षम हैं कि वो जो आपका कथित 500 करोड़ का घोटाला है उसके ऊपर कोर्ट के माध्यम से FIR नहीं करा सकते? नहीं, कांग्रेस के वकील करे नहीं, आप बताइए ना। आपको अधिकार करेंगे, पैसा खा देंगे। कांग्रेस 100% झूठी है। मैं तो दे रहा हूँ, आपके बैठे हुए गुरुदेव जो
नौकरी रोको गैंग है और सुरजेवाला ओपन चैलेंज है, फाइल करके दिखाए केस। ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं एक बार। टीना जी, मलिक जी, मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। हर जगह फेलियर। मलिक जी, ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के हम बात कर रहे थे। वापस मुद्दे पर आते हुए बीजेपी की स्ट्रैटेजी बताइए, क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसी रैलियां चल रही है, कैसी बैठकों का दौर है, एक बार इस पर आ जाते हैं। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो आपको ग्राउंड के ऊपर दिख रहा है। हमारे 10 चुनाव कार्यालय खुल चुके हुए हैं लोकसभा के निमित्त। विभिन्न जो टोलियां हैं वो अपना कार्य कर रही हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी है क्या नहीं उसको बताने का कोई टीवी पे तो औचित्य नहीं है, लेकिन जो हम कर रहे हैं ओंकार सिंह जी कह रहे थे क्योंकि सत्ता में है तो इसलिए ये 7वें आसमान पर अभी है। हम जो है वो ग्राउंड के मुद्दे, जनता के मुद्दे लेकर के सामने आ रहे हैं। किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, हम तो लोगों के हाथ में हैं, घरों में हैं, दिलों में हैं। आप ग्राउंड पे रहें, आप आसमान में रहें, आप छत्ते पे रहें या आप जहां मर्जी रहें, हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के हाथ के अंदर है क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं, हम उनके सेवक हैं। आप सत्ता पाते ही उनके मालिक बन जाते हैं, उनके बॉसेस बनते हैं। ये फर्क है। एक लोग ऐसे हैं जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने आप को खपाते हैं, वो अपने आप को स्वाह करने को तैयार होते हैं देश के लिए। और देश को लूटने वाले कोई कैसा ऐसा वैसा। ठीक है मलिक जी। ओंकार सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, मलिक जी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं तो हम सत्ता के सेवक बन जाते हैं, लोगों के सेवक बन जाते हैं, लेकिन आप मालिक बन जाते हैं। 4 महीने पहले तक बीजेपी की क्या स्थिति थी सारी दुनिया को मालूम। ये तो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की वजह से 3 प्रदेशों में लोग जीत हासिल कर ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि कोई गुटबाजी ही नहीं है। अब आप गुटबाजी कर रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा। बीजेपी ने अगर जीत दर्ज करी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी इसमें इनको फायदा पहुंचा दी। नहीं, पर आपने ये भी कहा था कि कांग्रेस ठीक इनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह जनता को इन्होंने देख लीजिए पिछले 5 साल में कितने प्रयोग करे। अगर देश के लेवल पर देखे 3 कृषि बिल लेके आए, 10 लोगों के खिलाफ बिल लेके आए, फिर उनको वापस लेने पड़े। और प्रदेश के लेवल पर देखें तो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी, ये 2 बड़े प्रयोग किए। जगह जगह पोर्टल व्यवस्था बनाई, लेकिन उनको पोर्टल को चलाने के लिए ना तो प्रॉपर सिस्टम, ना ही प्रॉपर नेटवर्क। और मैं बताना चाहूंगा जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, क्योंकि हम क्षेत्रीय बने, हम अपने क्षेत्र में ख्याल रखते हैं बस। ठीक हरियाणा में ओंकार सिंह जी, तकरीबन 85 लाख फैमिली आईडी बनाई हुई। ठीक है ओंकार सिंह जी, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए ज्यादा समय और आपको नहीं दे पाऊंगी। टीना जी, फाइनल कमेंट आपका पूरी डिबेट पे चाहूंगी। ओंकार सिंह जी के सवालों का जवाब भी चाहूंगी। जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस बार जनता लगातार हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि 10 साल बीजेपी को देकर देखा, कुछ हासिल नहीं हुआ। महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, और युवाओं को इसलिए ये प्रदेश छोड़कर या ये राज्य या देश छोड़कर आप 19 लाख के करीब जो है वो अलग अलग जिसे कहें कि अलग अलग देशों के अंदर जा रहे हैं रोजगार के लिए। यहाँ तो नारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा तीसरा कार्यकाल नजदीक है। प्रधानमंत्री का 400 का गुब्बारा है, वो झूठ का गुब्बारा है, वो फूट गया है उनका। और उनका वो पता नहीं अब क्या ईवीएम सेट करके बैठे कि क्या सेट करके बैठे, जो इतना आत्मविश्वास से कह तो देते हैं, लेकिन जनता उनको देख रही है कि अहंकार जो है रावण का भी नहीं कभी चला। तो इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री भी लगातार जुमला देने में नंबर 1 है और पूरा देश जानता है। और अमित शाह जी मलिक जी फाइनल कमेंट, मलिक जी फाइनल और जुमला बोलते हैं। ठीक है टीना जी, मलिक जी मैं तो टीना जी को दोबारा यही बोलूंगा कि आग्रह करता हूं कि कांग्रेस कितने लोकसभा सीट जीतेगी इसका घोषणा करें, क्या टारगेट कांग्रेस का है और क्या अचीवमेंट रहेगी उसका आंकलन बताएं। एक चीज, दूसरी चीज कि जहां तक बात आती है कि आप बोलते हैं कि ये है वो है, मैं तो सिंपल बात बोलता हूं, आप अभी बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। 26-27 मई को फिर से जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस देश के द्वारा सत्ता को संभालने और उनकी सेवा करने के लिए विराजमान कराए जाएंगे,
तब मैं आपसे तब भी यही बोलूंगा कि आप 29 की तैयारी करें, शायद कुछ आपका हो जाए। लेकिन जब तक आपने हमारा सबसे अच्छा प्रचार तंत्र रखा हुआ है मिस्टर राहुल गांधी, तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि आप देश हित में ही काम कर रही हैं आजकल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। बैठकें कहें, रैलियां कहें या फिर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।